नाजरीन, अटैक सिर्फ अमेरिका की हुकूमत नहीं कर रही विकीलीक्स के ऊपर, बल्कि विकीलीक्स के बहुत सारे सपोर्टर इकट्ठे हो गए हैं। एक आपको पैकेज दिखाते हैं, उसमें जिस तरह की थ्रेट है, जिस तरह की धमकी दी गई है, वो जुबान भी जरा सुनिएगा। ये बकौल सेठी साहब के कोई यंगस्टर्स हैं ये, और एक ग्रुप है जिन्होंने सोच लिया है कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर किसी ने विकीलीक के ऊपर उंगली उठाई तो। बदउनवान हुकूमतों के लिए हमारी कोई शनाख्त, कोई नाम नहीं। कुछ अरसे से इंटरनेट के नए कवानीन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। पूरी दुनिया में इंटरनेट कवानीन की बेजाब्तगियों और दोहरे मयार की तरफ इशारा किया गया है। हमारी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस तरह के कवानीन इंटरनेट तक लोगों की रसाई को महदूद कर देंगे। आज के इस जदीद दौर में इंटरनेट तक रसाई एक बुनियादी इंसानी हक बनती जा रही है। और किसी भी बुनियादी इंसानी हक की तरह इस हक को भी छीना नहीं जा सकता। लोगों को बैनुल अक़वामी आगाही तक रसाई से धमकाना जिस तरह तुमने किया है, यह एक ऐसा जुर्म है जिसकी कोई वजाहत नहीं। इंटरनेट पर मौजूदा मवाद को सेंसर करना आज के वक्त में नामुमकिन है। इस तरह की बेजा पाबंदी हम पर लगाओगे तो इसका जवाब सिर्फ तबाही होगा, बल्कि इससे हमारा मकसद और मजबूत होगा। हम सेंसरशिप को माफ नहीं करते और हक़ रायदही को कभी भूलते नहीं। साहब बड़ा क्लियर थ्रेट है, बड़ा क्लियर थ्रेट। और मजा आ गया। मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में 4 किस्म के लोग इस पैगाम को सुन रहे होंगे। सबसे पहले पेमरा को ये प्रोग्राम सुनना चाहिए कि अगर पेमरा ने इंटरनेट के ऊपर कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी अटैक आ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी अदालतें जो कि तंग नजरिए की वजह से कभी कभी अंडर प्रेशर आ जाती हैं और कभी फेसबुक और कभी ये और कभी वो, उनके ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश करती हैं। समझ रहे मेरी बात? और तीसरा ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं दाद देता हूं उस जज साहब के, हाई कोर्ट के, अजमत सईद साहब, जिनके आगे एक पिटिशन आई कि ये विकीलीक्स को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने कहा नहीं, इसको चलने देना चाहिए, इसको इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए। ये आज़ादी का एक दौर है और हमें चाहिए, हम सुनना चाहते हैं क्या क्या हो रहा है, और जो कुछ आ रहा है शायद वो मुल्की मफाद में ही हो। तो उन्होंने ये नेशनल सिक्योरिटी वाला आर्ग्यूमेंट जो है उसको ओवरथ्रोन कर। चीफ जस्टिस साहब ने भी इसका हवाला दे दिया ना। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि द राइटिंग इज ऑन द वॉल। अब इंटरनेट एक नई यूनिवर्स बन चुकी है, और मैं आपको अर्ज ये करूं कि वहां अगर 200 नए सर्वर्स बन चुके हैं जो विकीलीक्स को लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी सर्वर्स लगाना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं। इस कमरे में मैं सर्वर लगा सकता हूं और होस्ट और डोमेन नेम लेके, और मैं काम कर सकता हूं। तो सोचना चाहिए, वो जैसे एक टेलीविज़न चैनल वाले वो कहती है एक दफ़ा सोचिए, तो सोचिए, ये पाबंदियां लगाने से पहले सोच लिया करें। ये ना हो कि यहाँ भी लोग अटैक करने शुरू कर दें। आपने देखा कि इंडियन हैकर्स ने हमारी बहुत सी वेबसाइट्स को अटैक किया, तो उसके जवाब में हमने उनकी वेबसाइट्स को अटैक करना शुरू कर दिए। आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अर्ज ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट किसकी? अमेरिका में एक कंपनी है, उसका नाम है पेपैल, PAYPAL, पेपैल का एनुअल टर्नओवर 5,000 नहीं 7,000 अरब रुपए है। 7,000 अरब। और पता है आपको पाकिस्तान की कुल इनकम जो है वो कोई 15,000 अरब रुपए है। तो हम 3,500 अरब, तो मतलब ये टोटल 15,000। तो ये उसका आधा है। दिस इज nearly 70 बिलियन। तो हमारी को 150 बिलियन के करीब, 160 बिलियन के करीब डॉलर्स। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, इतनी बड़ी कंपनी, और ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी इज अ कंपनी जहां आपने अगर कोई चीज खरीदनी हो
तो पेमेंट जो करते हैं एक किस्म का इंटरनेट बैंक है, इंटरनेट बैंक है, सही, एक किस्म का इंटरनेट बैंक है। आपका वहाँ अकाउंट होता है, आप अपना क्रेडिट कार्ड लगाते हैं, उनको पेमेंट देते हैं, वो आगे फिर जिसकी जो चीज़ आपने खरीदी होती है उसको वो पेमेंट करते हैं, और वो गारंटी करते हैं कि जो चीज़ आपने खरीदी है वही आपको मिलेगी, और अगर उसमें कोई खराबी है तो ये पेपाल वाले गारंटी करते हैं कि आप वापस कर सकते हैं और आपको फुल रिफंड मिलेगा। तो ये कस्टमर और बायर के दरमियान एक बैंक है, इसके जरिए ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये बहुत बड़ा बैंक बन गया पेपैल। अब पाकिस्तान में भी ये ब्रांच इनका खुलने वाला है। अभी हाल ही में इनकी टीम आई हुई थी नेगोशिएट करने के लिए। अभी पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड्स पेपाल के ऊपर नहीं चलते, सिर्फ अमेरिकन क्रेडिट कार्ड्स और दूसरे क्रेडिट कार्ड चलते हैं। पेपाल ने असंका और विकीलीक्स का अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि वहां डोनेशंस लोग देते थे। पेपाल के जरिए डोनेशंस विकीलीक को बंद कर, पेपाल ने उनका अकाउंट बंद कर दिया। ऊपर से प्रेशर आया स्टेट डिपार्टमेंट से या होमलैंड सिक्योरिटी से। ठीक, धमकी इन लोगों ने दी है पेपाल को कि वॉच इट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये आपको कह रहा हूं कि अगर पेपाल जैसी कंपनीज को अटैक कर दिया गया, अमेजॉन को अटैक कर दिया गया, एवरीडे डीएनएस को अटैक कर दिया गया, तो ये तो इंटरनेट के ऊपर एक इतनी बड़ी जंग छिड़ जाएगी जिसके साथ अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम खतरे में आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम सारा इलेक्ट्रॉनिक है ना? सारे बैंक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन सब कुछ बैंकिंग होती है। तो आप सोचें कि जो बैंक या जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं अगर इनको तंग करेंगे तो अब इनके अंदर एक ऐसे ग्रुप्स पैदा हो गए फाइटिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड फाइटिंग फॉर राइट्स। Let this be a warning to everyone. It should reach out to everyone. नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो RGST के हवाले से बात करेंगे, उसके ऊपर जो सियासत हो रही है और क्या RGST के अलावा कोई चारा नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है जो हम उठाएंगे। हमारे साथ रहिए।